MS एक्सेल कोर्स का ये बेहद इम्पॉर्टेंट वीडियो है। दोस्तों, MS एक्सेल में एक होम टैब होता है, उसमें कई सारे इम्पोर्टेंट फंक्शंस होते हैं। तो आज ये डिटेल्ड वीडियो हमने प्रैक्टिकली इसलिए बनाया है ताकि आप उन फंक्शंस को आसानी से सीख पाएँ, समझ पाएँ। इसलिए आज आप सीखेंगे होम टैब के अलग-अलग फंक्शंस कैसे आप यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ MS एक्सेल कोर्स का ये आपको पसंद आ रहा होगा पूरा का पूरा सीरीज़। इसी तरीके से अगर आप गूगल, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, एसईओ, सोशल मीडिया, एफिलिएट मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग जैसे 50 से ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के कोर्सेज सीखना चाहते हो, तो आप हमारे चैनल से सीख सकते हो। बिकॉज़ चैनल पे ऑलरेडी 1500 के अराउंड वीडियोज़ है विद लेटेस्ट कंटेंट और आने वाले 1 साल के अंदर 1000 से ज़्यादा वीडियोज़ 30-35 नए कोर्सेज ला रहे हैं ताकि आप लोगों को इन डेप्थ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिलती रहे। तो तुरंत चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि कुछ भी मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, कोचिंग, कंसल्टेंसी लेने के लिए वेबसाइट marketingfundas.com पे आप जा सकते हो या कॉल कर सकते हो। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा पूरा का पूरा होम टैब के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक्सेल में एक होम टैब होती है जिस पे आप सभी लोग काम करते हैं। तो उस होम टैब पे आप क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, जितने भी ऑप्शन हो सकते हैं। कुछ ऑप्शन मैंने पहले से बता दिए हैं, कुछ फीचर्स जो नहीं बताए हैं, कुछ फीचर्स जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थे उसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने लाई। अब इसके लिए मैं पूरा का पूरा होम टैब एक सिंगल वीडियो में कवर कर रहा हूँ। जो मैंने पिछली बार बता दिया था उसे नहीं बताऊँगा, लेकिन बाकियों को मैं बताऊँगा। चलिए देखते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, अभी मेरा होम टैब खुला हुआ है और सामने आपको पेस्ट का ऑप्शन दिख रहा है। कॉपी पेस्ट करना, कट करना, तो ये सब तो मेरे हिसाब से सभी लोग जानते ही होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, लेट्स से यहाँ पे मैंने कर्सर घुमाया, यहाँ पे कॉपी करा और नीचे मैं इसको चाहूँ तो पेस्ट भी कर सकता हूँ। पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो पेस्ट भी हो जाएगा। मैं भी इसको Ctrl Z कर देता हूँ ताकि देख सकते हैं कुछ इस तरह से कॉपी पेस्ट होता है। अधिकतर अमूमन सभी लोग कॉपी पेस्ट करना सब लोग जानते ही जानते हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ। अब सामने ये कट का ऑप्शन है। कट में आप बिल्कुल एक जगह से कट करके दूसरी जगह पेस्ट कर सकते हैं, तो ये आप लोग बड़े ईज़िली कर पाएँगे। मैं एक बार सेलेक्ट कर देता हूँ। और कॉपी पेस्ट करने का दोस्तों एक शॉर्टकट भी तरीका है। आप अपने माउस के राइट बटन को प्रेस करिए दोस्तों। जैसे ही आप राइट बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ से भी आप कॉपी पेस्ट बड़े आसान से कर सकते हैं। यहाँ से भी कुछ आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, शॉर्टकट एक तरीके से मिल जाता है। लेकिन अभी तो मैं रिबन में ही आपको सारे के सारे फंक्शन बताऊँगा, तो अभी मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूँगा। लेकिन ये फंक्शन आपको यहाँ से भी मिल सकते हैं। जैसे टेबल है, टेबल यहाँ पे भी मिल जाएगी, आपको ऊपर भी मिल जाएगी। फॉर्मेट सेल का ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाएगा, यहाँ पे भी मिल जाएगा, ऊपर रिबन में भी मिल जाएगा। तो इंसर्ट का ऑप्शन यहाँ पे भी मिल जाएगा और यहाँ पे भी ऊपर है ही। तो बेसिक जो फीचर्स हैं होते हैं शॉर्टकट में आपको प्रोवाइड होते हैं, बट हम तो पूरा डिटेल में सीखेंगे। उसके बाद शॉर्टकट भी मैं आपको बता ही दूँगा किसी दिन। आगे होता है कॉपी पेस्ट करना, तो यहाँ से आपने जैसे कॉपी करा उसके बाद आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट में भी बहुत सारे ऑप्शन आते हैं दोस्तों। पेस्ट होता है, फ़ॉर्मूलाज़ होते हैं, तो ये आप डिफरेंट तरीके के पेस्टिंग फंक्शन है बेसिकली, आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं एक पूरा का पूरा मैं सोच रहा हूँ कि पेस्ट स्पेशल ये तो सभी लोगों को आते हैं, लेकिन पेस्ट स्पेशल है, ये बहुत सारे लोगों को नहीं आता है। तो इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लाऊँगा दोस्तों। चलिए मैं अभी से करता हूँ बंद और अगली बात करते हैं। ये आप देख सकते हैं फॉर्मेट पेंटर की। फॉर्मेट पेंटर के बारे में कई लोग, बाकी तो कॉपी पेस्ट के बारे में सभी लोग जानते हैं। फॉर्मेट पेंटर के बारे में लोगों को पता नहीं है। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए दोस्तों, फॉर्मेट पेंटर के लिए मैं एक चीज़ कॉपी करता हूँ ताकि आपको मैं समझा सकूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लिखा। लेट्स से मैंने बस अपनी मर्ज़ी से एक सब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फॉर्मेट एज़ अ ये काम कैसे करता है। तो इसलिए दोस्तों आपको पूरा का पूरा सेल पे जाना होगा और यहाँ पे जब आप जाएँगे तो एक ऊपर आप ऑप्शन दिख रहे होंगे कॉर्नर पे, जो फॉर्मेट पेंटर के नाम से है। तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना होगा। लेकिन फॉर्मेट पेंटर तो तभी आप अप्लाई करोगे जब आप
ने यहाँ पे कुछ दे रखा हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें करता हूँ। लेट्स से मैं यहाँ पे कुछ कलर दे देता हूँ, इसे कलर दे देता हूँ एक, और फिर उसके बाद इसके बाद अंडरलाइन कर देता हूँ। तो मैंने इसे अंडरलाइन भी कर दिया, इसे मैंने बीच में भी कर दिया। देख सकते हैं? अब ये हो गया। मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा बोल्ड भी कर देता हूँ। देखिए, मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी सब्जेक्ट के हेडलाइन्स हैं, वो सारे के सारे ऐसे हो जाएँ। तो मैं हर जगह, हर सेल में जाके ऐसा तो नहीं करूँगा। तो शॉर्टकट का तरीका क्या है कि मैं एक जगह ही मैं डिसाइड कर लूँ कि मेरी हेडिंग ऐसी होगी और फिर मैं अपने आप ऑटोमेटिक सब में अप्लाई करूँ। तो इसको करने का तरीका है दोस्तों ये कि आप फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करें। तो इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? पहले तो उस कॉलम या सेल पे जाइए जहाँ पे भी आपने हेडिंग लिख दी है, जो भी आप चाहते हैं जिस तरह से हेडिंग अपीयर हो। उसके ऊपर जाके आप क्लिक करिए, फिर उसके बाद आपको प्रिंटर पे जाना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे फॉर्मेट प्रिंटर पे। फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक कर दिया आपने। क्लिक करने के बाद आप सीधे दूसरी वाली हेडिंग पे जाके इस तरह से पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हो जाएगा, लेकिन अब दूसरी बार करेंगे दूसरी जगह नहीं होगा, तो एक ही में हुआ। सब में करना है आपको, तो सब में अगर करना है तो आप कैसे कर सकते हैं? फॉर्मेट प्रिंटर पे क्लिक करिए और एक ही बार में सबको ड्रैग कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सब पे ड्रैग कर दिया मैंने और फिर मैंने एंटर कर दिया। एक सेकंड देखिए, कुछ गड़बड़ी हो गई, मैं दोबारा करता हूँ। तो यहाँ पे मैं सब्जेक्ट पे हो गया, मैंने पेंटर पे क्लिक करा, फॉर्मेट पेंटर पे, और मैं अब सेलेक्ट करूँगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, मैंने पूरी रो सेलेक्ट कर दी, तो ये देखिए सब जगह अब मेरा सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हैं, चाहे इस तरह भी कर सकते हैं। और एक इसका दूसरा तरीका भी है, मान लीजिए आपकी कई हेडिंग्स है जो एक रो या कॉलम में नहीं है, स्कैटर्ड है, मतलब अलग-अलग जगह में है। तो अब आप कैसे कर सकते हैं? देखिए मैं वो भी तरीका आपको बताता हूँ। तब आपको इस सब्जेक्ट पे जाना होगा, यहाँ पे जाने के बाद आपको फॉर्मेट पेंटर पे डबल क्लिक करना होगा। ध्यान रखिए, तुरंत ही आपको जल्दी-जल्दी डबल क्लिक करना है। जब आप डबल क्लिक कर देंगे, तो आप सिंगल-सिंगल भी करते रहेंगे। अब देखिए दोबारा मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब मैं जितनी बार चाहूँ, जहाँ पे भी चाहूँ, जैसे भी चाहूँ मैं ये कर सकता हूँ। मान लीजिए मुझे इस पूरे एरिया में करना है, तो मैंने इस पूरे एरिया को सिलेक्ट करा, छोड़ दिया। देखिए दोस्तों यहाँ पे भी हो गया। मान लीजिए मुझे यहाँ पे भी करना है, देखिए यहाँ पे भी हो गया। मान लीजिए मुझे यहाँ पे करना है, तो यहाँ पे भी हो गया। तो बहुत सारे तरीके हैं, आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। चलिए मैं इसको करता हूँ अनडू, कंट्रोल जेड अनडू का ऑप्शन होता है, कंट्रोल वाई रीडू का ऑप्शन होता है। ये तो आपको पता ही होगा, नहीं भी पता होगा तो ये जान लीजिए। तो अभी आपको मैंने फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन बता दिया। मैंने अभी आपको फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन बता दिया। डबल क्लिक वाला बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए अब अगली पे आते हैं, क्योंकि मैंने पूरा अब डिसाइड कर रखा कि पूरा का पूरा होम टैब के रीजन को मैं आपको बताऊंगा, तो ये बता देते हैं। चलिए दोस्तों, अब मैंने कर लिया है। अब मैं अगला आपको बताता हूँ कि ये क्या है। तो बेसिकली यहाँ से आप अपने सब्जेक्ट्स को बढ़ा या घटाया, जो भी आप करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। लेट्स से मुझे, मान लीजिए मैं यहाँ पे हूँ, मैंने पूरा सिलेक्ट कर दिया। सिलेक्ट करने के बाद मुझे इसके को घटाना है। लेट्स से 11 पे है, अभी मुझे 10 पे करना है, तो मैं 10 पे कर सकता हूँ। मुझे 8 पे, मतलब साइज बड़ा बड़ा छोटा जो भी करना है, मैं यहाँ से बड़े ही आसानी से कर सकता हूँ। यहाँ से देखिए, आप यहाँ से बढ़ाएंगे तो एक सिंगल सिंगल ये इंक्रीज होगा, यहाँ से आप घटाएंगे तो ये ऐसे ही डिक्रीज होगा इनका साइज। यहाँ से दोस्तों आप डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, लेआउट जो भी फ़ॉन्ट होता है। अभी ये कैलबरी लाइट में हो रखा है, आप इसे चाहते हैं तो आप बहुत सारे यहाँ पे आपको, मतलब एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा ऑप्शन मिल जाते हैं। आप यहाँ से फ़ॉन्ट्स भी चेंज कर सकते हैं, जो आपकी राइटिंग फ़ॉन्ट है आप उसको चेंज कर सकते हैं यहाँ से बड़े ही आसानी से। बहुत सारे हैं, मैं स्क्रॉल अभी तक कर रहा था, देखिए दोस्तों इतने ढेर सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। अब यहाँ से आप अपने जितने जो भी सब्जेक्ट है उसे बोल्ड कर सकते हैं। देखिए मैंने बोल्ड करा, अनबोल्ड करा। यहाँ से आप देखिए थोड़ा इटालियन फॉर्मेट है, ये अलग-अलग फॉर्मेट है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ये देखिए अंडरलाइन आप करना चाहें किसी टेक्स्ट को, तो यहाँ से आप अंडरलाइन कर सकते हैं। अब फिर आगे मैं आपको एक-एक करके आपको बताता जाऊँगा। अब देखिए दोस्तों, आपको सामने दिख जाता है ये कि आपको बॉर्डर चाहिए है नहीं। जैसे मान लीजिए मुझे इन सब्जेक्ट्स के बीच में, लाइक मेरे 5 सब्जेक्ट, मैं पूरा एक बार सेलेक्ट करता हूँ।
इन 5 सब्जेक्ट के बीच में मुझे ये लाइनिंग नहीं चाहिए। आप समझ सकते हैं, मुझे लाइनिंग नहीं चाहिए, बॉर्डर्स। इन बॉर्डर्स का भी आप मतलब हटा सकते हैं, लगा सकते हैं, लाइक मुझे नो बॉर्डर, मुझे बॉर्डर नहीं चाहिए। देखिए दोस्तों, इनके बीच में आपको बॉर्डर अप्लाई नहीं मिलेगा। मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ। तो यहाँ से आप बॉर्डर को ड्रॉ करना चाहें या फिर आउटसाइड बॉर्डर करना चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे कोई ऐसी बंदिशें नहीं है आपके लिए। यहाँ पे लेफ्ट राइट या बॉर्डर के बारे में आप जो भी यहाँ पे करना चाहते हैं, इरेज बॉर्डर, देखिए इरेज बॉर्डर कुछ भी आप कर सकते हैं, आपको आपके ऊपर है। यहाँ से आपको कलर देना है, हमारे फिल करना है पूरा का पूरा। तो देखिए आपको अब एक बॉर्डर मैंने हटा दिया है। तो अब देखिए कलर्स के जब मैं कलर में आया तो मुझे यहाँ पे बॉर्डर अब अपीयर नहीं हो रहा है दोस्तों। देख सकते हैं, आपको कलर करना है किसी में, आप कलर कर सकते हैं। यहाँ से आप बहुत सारे और भी कलर यहाँ पे चूज कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, मैं भी इसको करता हूँ क्लोज। आप यहाँ से आके टेक्स्ट का कलर भी बदल सकते हैं दोस्तों। टेक्स्ट का कलर, ये देखिए दोस्तों, टेक्स्ट का कलर है बेसिकली। ये मैंने पूरे का पूरे फिल कलर आप फिल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर, यहाँ से देखिए टेक्स्ट का कलर रेड भी कर सकते हैं। देख रखते हैं, देख लिया आपने, ग्रीन भी कर सकते हैं। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है अपनी, आपकी रिक्वायरमेंट किस तरह से है आप उस तरीके से एक्ट करिएगा। अगला ऑप्शन है दोस्तों, मैं अभी थोड़ा कंट्रोल जेड करता हूँ जो मैंने अभी, ठीक है। अब मैं आपको अगला बताऊंगा ये क्या ऑप्शन होता है, टॉप अलाइन क्या होता है, मिडल अलाइन क्या होता है। लेकिन उससे पहले मैं ये बताने से पहले आपको कुछ अलग चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे कि आप रो में देखिए, कॉलम में देखिए, रो या कॉलम में, रो या कॉलम में हमें अगर कोई चीजें, मतलब किसी में हमें ब्रॉड दिखाना है, मतलब किसी की चौड़ाई मुझे बढ़ानी है, किसी भी रो की मुझे चौड़ाई बढ़ानी है, तो मैं एक एक करके ऐसे करता हूँ। ऐसे आप कर सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे तो मैं चाहता हूँ कि मेरी जो सारी, मैं बढ़ाना तो चाहता हूँ चौड़ाई, लेकिन मेरी जितने भी रो हों, सिलेक्टेड रो हों, उनमें सेम लेंथ में चौड़ाई बढ़े। तो वो आप कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आपको जितनी भी आप रो चाहते हैं उसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए। मैंने सेलेक्ट कर लिया, अपने माउस बटन के लेफ्ट बटन को प्रेस कर दिया। मैंने जब सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद दोस्तों मुझे यहाँ पे किसी भी एक रो को जब मैं बढ़ाऊंगा, देखिए मेरे सारे रो अपने आप बढ़ रहे हैं। अब मैंने क्यों करा है ये भी आप अभी समझ जाएंगे। थोड़ा मैं सेलेक्ट कर लूँ, हाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये टॉप अलाइन क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, जितने भी टेक्स्ट आए आप देख सकते हैं नीचे हैं, बॉटम में है। मैंने टॉप में कर सकता हूँ, मैंने मिडल में कर सकता हूँ, मैंने बॉटम में कर सकता हूँ जैसे डिफ़ॉल्ट थे, मैंने लेफ्ट में कर सकता हूँ, मैंने बीच में कर सकता हूँ बिल्कुल मिडल में, और मिडल में और ये टॉप में कर दिया तो सारे के सारे मेरे कंटेंट मिडल में ही आएँगे। ये कौन-सा है? टेक्स्ट के लिए सेंटर है और ये उसके लिए। यहाँ पे देखिए लेफ्टवर्ड भी कर दिया, मैंने अलाइन भी कर सकता हूँ। तो बहुत सारे हैं। इससे देखिए लेफ्ट अलाइन होता है, इससे मतलब माफ़ करिएगा, लेफ्ट अलाइन्ड होता है, इससे राइट अलाइन्ड होता है। तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। मैं फिर से कंट्रोल जेड करता हूँ। अब अगला ऑप्शन आता है कि आपको लेट्स से दिखाना है कि आप देख रहे हैं ये क्या है? ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में बेसिकली आप किसी टेक्स्ट को चाहते हैं कि मैं एक झुकाव में इंक्लाइन टचअप देना चाहता हूँ। इंक्लाइन टचअप देने के लिए मैं एक बार ज़रा फिर से कंट्रोल वाई कर देता हूँ। क्यों बार-बार कंट्रोल जेड करूँ? तो देखिए दोस्तों, मैंने कर दिया ये। अब मैं चाहता हूँ मेरे टेक्स्ट इंक्लाइन हो, तो इंक्लाइन कैसे होंगे? इंक्लाइन करने के लिए आपको मैं अभी हेडिंग देता हूँ। बेसिकली हेडिंग ही अधिकतर मैंने देखी है हर जगह इंक्लाइन, बाकी तो मैंने देखा नहीं है। लेकिन आप चाहें तो टेक्स्ट भी कर सकते हैं, आपकी इच्छा है भैया, यहाँ जो चाहे वो कर सकते हैं एक्सेल। तो यहाँ कैसे करेंगे दोस्तों? इसके ऊपर क्लिक करेंगे, तो देखिए मैंने क्लॉकवाइज इसे अलाइन कर दिया। एंटी क्लॉकवाइज भी कर सकते हैं। थोड़ा एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो फिर आपको और ये नीचे स्क्रॉल करना पड़ेगा, ताकि आप देखना पड़ेगा आपको कि ये चीज़ें सही आ रही है नहीं। बॉटम अलाइन है, इसको मिडिल अलाइन कर दीजिए, तब देखिए दोस्तों अब पूरा का पूरा आपको दिखेगा ये। कुछ इस तरीके से आप कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को अच्छा दिखाने के लिए। लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं, बेसिकली बीच में बढ़िया लग रहा है मुझे, बीच में और एंटी क्लॉकवाइज।
अब इसको माफ़ करिएगा, एंगल क्लॉकवाइज़ मैंने कर दिया, अब एंगल एंटी क्लॉकवाइज़ कर दिया मैंने इसका, एंगल है वो एंटी क्लॉकवाइज़ कर दिया। तो ये यहाँ से आप ये कर सकते हैं, वर्टिकल भी कर सकते हैं, रोटेट टेक्स्ट अप भी कर सकते हैं, तो बहुत सारे तरीके हैं दोस्तों, करने को तो आप बहुत सारे कर सकते हैं। देखिए दोस्तों वर्टिकली हो गया है, अब मैं इसे रोटेट भी कर दूँगा, बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है? तो चलिए मैंने आपको ये इंक्लाइन का भी बता दिया, ओरिएंटेशन का बता दिया कि वो कैसे करेंगे। दोस्तों अब ये बात करते हैं रैप टेस्ट की। तो रैप टेस्ट होता क्या है बेसिकली? आप देखिए जैसे मैं इसकी साइज़ को छोटा करता हूँ, नेम ऑफ द स्टूडेंट लिखा हुआ है, मैं इसकी साइज़ को अभी छोटा करता हूँ। तो मैंने यहाँ पे इसकी साइज़ को छोटा कर दिया, आप देख सकते हैं। अब देख सकते हैं नेम ऑफ द स्टूडेंट के बाद ये कुछ दिखाई दे नहीं रहा है अभी आपको। जैसे नेम ऑफ द स्टूडेंट के बाद यहाँ पे अगर मैं अगले कॉलम जाऊँगा दिखाई नहीं दे रहा है। आप चाहते हैं कि ये जो स्टूडेंट का लिखा हुआ है ये नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। आप यहाँ से लाइन इंक्रीज़ नहीं करना चाहते हैं कॉलम की, लेकिन आप चाहते हैं जो लिखा हुआ है वो नीचे आ जाए। तो कैसे आएगा? इसके लिए आपको वेब टेक्स्ट पे जाना होगा, क्लिक करना होगा। देखिए नेम ऑफ द स्टूडेंट के बाद सीधे स्टूडेंट अब नीचे आ गया। अब इसके बाद मैं कुछ भी एक्स वाई जेड कुछ भी टाइप करूँगा, ओह सॉरी, अब देखिए मैं इसको गैप के बाद कुछ भी ऐड करूँगा, वो नीचे ही आएगा, देख सकते हैं आप? ये होता है रैप टेक्स्ट। अच्छा इसकी एक शॉर्टकट की भी है दोस्तों, इसकी शॉर्टकट की है अल्ट प्लस एंटर, आपको करके दिखा देता हूँ। एक सेकंड रुकिएगा ज़रा, रैप टेक्स्ट हटा देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे जाने के बाद अल्ट प्लस एंटर प्रेस करता हूँ दोस्तों। अल्ट दबा के फिर एंटर प्रेस करेंगे, जैसे कि आपको यहाँ पे स्टूडेंट के पास जाना होगा पहले, स्टूडेंट के पास जाने के बाद आप सीधे अल्ट दबा के एंटर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों वो बेसिकली एंटर करने वाला ही हो जाएगा। ऐसे आप एंटर करेंगे तो नीचे नहीं होगा, लेकिन ये अल्ट प्लस एंटर करेंगे तो वही रैप टेक्स्ट की शॉर्ट फॉर्म हो जाएगी। तो आप यहाँ से रैप टेक्स्ट भी कर सकते हैं। अब अगला क्या है दोस्तों, अगला पहले मैं जिस तरह था जिस फॉर्मेट में मैं वैसे कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं अगला मर्ज एंड सेंटर क्या होता है। तो ये भी मैंने आपको पहले ही बता दिया है, फिर भी शॉर्ट में अगर आपको बताना है तो मैं बता देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर आप कोई भी बहुत सारे कॉलम्स को जोड़ के आप एक सिंगल कॉलम बनाना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया, मैंने सब्जेक्ट्स लिख दिया। मैं चाहता हूँ कि कुछ कॉलम पे मेरे सभी जगह एक ही मर्ज हो जाएँ और वो सेंटर में हो जाएँ। तो जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ, मर्ज एंड सेंटर पे मैंने क्लिक करा। अब इसके लिए मुझे आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, जैसे कि मैं चाहता हूँ इतने कॉलम जो हम मर्ज करके एक ही टॉपिक के अंदर आ जाएँ, तो मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करना होगा। देखिए दोस्तों, तो सारे टॉपिक्स में अब देखिए यहाँ पे लाइनिंग आपको दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे ये मर्ज हो चुका है। इसके बारे में पहले ही बता चुका था, लेकिन मैंने कहा छोटा-सा ही टॉपिक है, बता दें क्या दिक्कत है। अब इसके बारे में जनरल कुछ अलाइनमेंट के बारे में है, तो ये डेट फॉर्मेट, ये बड़ा ही मेरे साथ भी एक बार हुआ था, जब मैं इनिशियल डेज़ में था दोस्तों, तो मैंने डेट लिखने की कोशिश करी थी। तो देखिए मैं आपको कुछ एक डेट लिख के दिखाता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने लिख दिया 20/11/2022, मैंने एक बेसिकली डेट लिख दी दोस्तों। अब मैं एंटर करके नीचे आ गया। अच्छा, अब मैं इसमें जाके ना बैक स्पेस करके मैं इसमें कुछ भी लिखूँगा, लाइक से 35 लूँगा और एंटर करूँगा, तब भी वो लेगा ही नहीं, वो डाटा ही नहीं ले रहा है। आप हैरान हो जाएँगे, परेशान हो गए कि भैया हमारे एक्सेल में कौन-सा वायरस घुस गया है। कोई वायरस-वायरस नहीं घुसा है दोस्तों। यहाँ पे बेसिकली वो देखिए डेट फॉर्मेट में आ चुका है। तो यहाँ से अगर आपको सही करना है तो आप जाके उसको जनरल फॉर्मेट में करें। जनरल फॉर्मेट में करने के बाद आप कुछ भी करेंगे तो अपने आप ऑटोमैटिक आपके सारे इनपुट लेगा, जैसे वो पहले लिया करता था। तो क्या होता है कि जब भी आप डेट लिखते हैं तो ऑटोमेटिक वो डेट फॉर्मेट में चला जाता है। ये बहुत ही लोगों को बहुत ही परेशानियाँ होती हैं। मैंने आपको दिखाता हूँ जैसे, तो यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जनरल फॉर्मेट है, नंबर फॉर्मेट है। नंबर फॉर्मेट आप करोगे तो नंबर ही लेगा, आप फिर एबीसीडी जैसे नंबर फॉर्मेट में मैंने कर दिया, ठीक है? मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये नंबर फॉर्मेट में यहाँ पे हो जाएगा। चलिए बाद में बात करते हैं इन सब चीज़ों की।
आपको ऊपर से बता देता हूँ। और फिर डेट फॉर्मेट में हो गया, टाइम भी हो गया, परसेंटेज हो गया, फ्रैक्शन हो गया, और ये साइंटिफिक हो गया। बहुत सारे आपके पास यहाँ पे फॉर्मेट्स आपके पास अवेलेबल हैं दोस्तों। मैं जनरल में कर देता हूँ जिस तरह से पहले था, ताकि मुझे बाद में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि आपको पढ़ाना भी तो है। तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट हो गया, उसी के नीचे परसेंटेज और ये शॉर्टकट दे रखा है। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखिए, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर, ये पहले मैंने बता रखा है लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, जैसे कि आपको 38 यहाँ पे लिखा हुआ है, इसके बाद पॉइंट के बाद 0.37567 कुछ इस तरह से आ रहा है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमको कितने डेसिमल के पॉइंट्स तक नंबर चाहिए। आप यहाँ से इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो आपके लिए लेके आ गया हूं, तो मैं इसे यहाँ पे नहीं बताने वाला हूँ। फॉर्मेट एज अ टेबल के ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो लेके आ गया हूँ। सेल स्टाइल्स के बारे में भी मैंने आपको उसमें बता दिया था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पे बता देता हूँ। सेल स्टाइल बेसिकली आप सेल्स की स्टाइल कैसे चाहते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कुछ सेल को यहाँ पे सेलेक्ट करा, सेल स्टाइल पे मैंने, अभी देखिए ये देखो, देखिए ये देखिए कुछ स्टाइल्स देख रहे हैं। कुछ इस तरह से सेल्स की आप स्टाइलिंग कर सकते हैं, उनकी टाइट, उनके देखिए दोस्तों, उनकी हेडलाइन चेंज कर सकते हैं, देख सकते हैं बहुत सारे वार्निंग टेक्स्ट, इस तरह से आप बहुत अलग अलग तरीके के आप देख सकते हैं स्टाइल्स उसमें डाल सकते हैं। मुझे याद आ रहा है शायद मैंने बताया था, नहीं बताया था, कोई बात नहीं, अब तो मैंने आपको बता ही दिया। तो यहाँ से आप बहुत सारे स्टाइल डाल सकते हैं, और इसके बारे में कुछ मुझे लगता नहीं है कि बताने की ज़रूरत होगी। हाँ, कुछ मर्ज भी कर सकते हैं स्टाइल, बट वो बेसिक पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी बेसिक पे चल रहा हूँ, बाद में एडवांस में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जब उसका टाइम आएगा तो उसका बताऊँगा। लेकिन ये बेसिक हो चाहे एडवांस हो, ये बेसिकली एक आपको मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं। उसके बाद इंसर्ट ऑप्शन है, आप सेल को या कॉलम को इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ से आप उनको डिलीट कर सकते हैं, वैसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। इंसर्ट करना है तो आप इंसर्ट सेल करिए, पूछेगा कहाँ से इंसर्ट करना है भैया। ऐसे डिलीट करना चाहेंगे तो डिलीट में पूछेगा कि कौन सी सेल डिलीट करनी है आपको। फॉर्मेट में भी मैं आपको बताता हूँ, ये बेसिकली फॉर्मेट के बारे में है। आपको रो हाइट चाहिए, रो हाइट अगर आपको मतलब करनी है। अच्छा, मैंने आपको रो हाइट करने का तरीका बताया था कि आपको अगर रो हाइट, आपकी रो की हाइट आपको बढ़ानी है, जैसे सबको आपको सेलेक्ट करने के बाद किसी एक का आपको ड्रैग करिए, मैंने आपको ये तरीका बताया था। लेकिन दूसरा तरीका ये भी है दोस्तों कि आप यहाँ से भी कर सकते हैं। चलिए मैं वो करके आपको दिखाता हूँ। मैंने कंट्रोल जेड करा और मैं फॉर्मेट में गया, रो हाइट मुझे बढ़ानी है, लेट्स से यहाँ पे 15 लिखा हुआ आ रहा है, मुझे 20 करनी है, तो मैंने 20 करी। अब देखिए मैं एंटर जैसे ही प्रेस करूंगा, ये देखिए 20 हो गया। देख सकते हैं आप यहाँ पे हाइट, अभी आपको पता नहीं चला होगा, लेकिन मैं आपको एक ऐसा बड़ा नंबर लेता हूँ ताकि आपको बिल्कुल साफ साफ दिखे स्क्रीन पे। तो इसके लिए मैं फॉर्मेट पे गया और रो हाइट पे गया। रो हाइट पे मैंने डाल दिया 40 या 50 डाल देते हैं ताकि आपके आंखों को ढंग से दिखाई दे। तो देखिए दोस्तों अभी 50 में हो गए। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ से भी रो की या कॉलम की या किसी भी चीज की आप फॉर्मेट से यहाँ पे इजिली कर सकते हैं। मैं थोड़ा दोबारा वहीं चला जाता हूँ जहाँ था मैं। ठीक, आप यहाँ से बेसिकली रो की हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं। और ऑटो फिल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऑटो, सॉरी माफ़ करिएगा मैंने गलत बोल दिया। ऑटो फिट रो हाइट, ऑटो फिट भी मतलब अपने आप रो की हाइट वो एडजस्ट कर देगा यहाँ से। कॉलम विड्थ, कॉलम विड्थ को भी आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑटो फिट कॉलम विड्थ। इसमें क्या होता है कि ऑटो फिट सारी की सारी कॉलम्स ऑटोमेटिक फिट हो जाती हैं। मैंने बताया था आपको, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया, इसकी शॉर्टकट की भी आपको बताई थी। तो चलिए आगे चलते हैं। विजिबिलिटी, किसी चीज़ को हाइड करना है, अनहाइड करना है, किसी भी रो को हाइड करनी है, किसी कॉलम को हाइड करना है, अनहाइड करना है, आप सब यहाँ से इजीली कर सकते हैं। शीट के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि रीनेम कर सकते हैं शीट को, यहाँ से भी कर सकते हैं, वहाँ से भी कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो हाँ, टैब के कलर को भी आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। बेसिकली फॉर्मेटिंग में आता है। और ये जो मैंने आपको शीट के कलर करने बताए थे, जिसमें देखिए क्लास 11 हल्के सी रेडिश कलर में आ रहा है, ग्रीन में आ रहा है, देखिए ब्लू में आ रहा है, तो मैंने आपको उसी समय बताया था। किसी भी सेल को आप लॉक कर सकते हैं और प्रोटेक्शन दे सकते हैं। किसी भी शीट में आप बेसिकली पासवर्ड लगा सकते हैं। इसके बारे में मैं बताऊंगा बिल्कुल आपको, लेकिन ये बेसिक में ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसके लिए एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, क्योंकि इसमें क्या होता है ना
कि कई सारे लोगों को दिक्कतें रहती हैं और कई लोग यूट्यूब पे सर्च करते हैं। अगर मैंने इसकी एक सेपरेट वीडियो नहीं बनाई तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होंगे, उन्हें वीडियो मिलेगी नहीं। उसमें मेरा भी नुकसान होगा और आपका भी नुकसान होगा। आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो ख़ैर आपको तो पता चल जाएगा, लेकिन दूसरे लोगों का नुकसान होगा, इसलिए मैं वो नहीं चाहता हूँ दोस्तों। ऑटो सम यहाँ से मैंने आपको फ़ॉर्मूले आपको बताए थे, कैसे आप कर सकते हैं, कैसे आप नहीं कर सकते हैं। तो ये उनके बारे में था। चलिए दोस्तों आगे बताते हैं। यहाँ से आप फ़िल कर सकते हैं, क्लियर किसी भी डाटा को क्लियर कर सकते हैं। जैसे मैंने मान लीजिए इसको, ये क्या हो रहा है, पहले मैं इसे हटाऊँ। माफ़ करिएगा दोस्तों, कुछ ऐसे ही चालू हो गया था, कोई बात नहीं। फिल में अब आते हैं फिलिंग में। जैसे कि मैंने कोई चीज़ एक सेलेक्ट कर ली, एक मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मुझे इसमें फिल करना है डाटा। तो देखिए डाउन अगर मैं करूँगा तो डाउनवर्ड डाटा होगा। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ कुछ, एंटर, माफ़ करिएगा, मेरा मैंने जो सेलेक्ट करा था वो हट गया है। देखिए दोस्तों, मैं जैसे कि मैंने एक एरिया सेलेक्ट कर लिया, आपके सामने ही मैंने एक एरिया सेलेक्ट करा है। यहाँ पे देखिए मैंने दो रो ली है और यहाँ पे फिल में मारूंगा मैं, और डाउन में मुझे फिल करना है। ठीक है, मैंने फिल में कर दिया, डाउन में कर दिया। तो मैंने 12 करा और अपने माउस की नेक्स्ट बटन को प्रेस करा। एक सेकंड दोस्तों, कुछ दिक्कत हो रही है। तो यहाँ से आप डाउनवर्ड फिल कर सकते हैं, यहाँ से आप राइटवर्ड फिल कर सकते हैं। अब मतलब फिलिंग का तरीका है, डाटा एंट्री में यूज़ होता है दोस्तों। आपको पहले ही मैंने ये तरीका बताया है, इसलिए मैं दोबारा नहीं बताऊँगा। मैंने आपको सीधे बताया था कि अगर आपके ढेर सारे नंबर हों तो किस तरह से आप एंटर करेंगे। आप एंटर करते जाएँगे, ऑलरेडी वो डाउनवर्ड पहले जाएगा, फिर उसके बाद जब मैंने ये नंबर फिल करे थे दोस्तों, ये मैंने नंबर आपके सामने हिंदी, इंग्लिश, मैथ के, तो इसी फिल वाले तरीके से ही करे थे। तो मैंने उस समय डाउनवर्ड चुना था। आप राइटवर्ड भी चुन सकते हैं, अपवर्ड भी चुन सकते हैं, लेफ्टवर्ड भी चुन सकते हैं, ये आपके ऊपर है। ठीक है, और क्लियर का ऑप्शन है, तो क्लियर में आप क्लियर फॉर्मेट्स कर सकते हैं, जितने भी आप फॉर्मेट हैं वहाँ से हटा सकते हैं। उनके कंटेंट को भी हटा सकते हैं, हाइपरलिंक से जितने वहाँ उन्हें भी हटा सकते हैं। कोई आपने कमेंट कर रखा होगा, कमेंट बेसिकली जब आप कुछ करते हो तो कमेंट कर सकते हो, तो आप कमेंट्स भी हटा सकते हैं। ठीक है, और यहाँ शॉर्ट एंड फ़िल्टर का ऑप्शन है दोस्तों, यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट कर सकते हैं, उनको फ़िल्टर कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। इसके बारे में बताने लायक कुछ है नहीं, इसलिए मैं इसमें बता नहीं रहा हूँ। जब आप इस्तेमाल करेंगे, जब आपका हाथ साफ होगा, तो आप खुद समझ सकते हैं। इस लेक्चर के बाद आपको अपने लैपटॉप के ऊपर बैठना है, जो-जो मैंने चीज़ें बताई हैं, वो आपको एक्सेल में देखना है, तभी आप इस लेक्चर का यूटिलाइज़ेशन कर पाएँगे, अन्यथा सीखने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रैक्टिस नहीं होगी तो कुछ नहीं हो पाएगा दोस्तों। यहाँ पे फाइंड एंड सर्च बार है, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा बेसिकली यूज़ होता है, जैसे कि मैंने मान लीजिए कोई स्पेलिंग गलत कर ली है, तो मैं उसे कैसे करूँगा? तो मैंने इसके लिए फाइंड पे क्लिक करा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया अभी, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये देखिए एक्सेल में बेसिकली चंदन राज लिखा हुआ है। मैं इसकी जगह कुछ और रिप्लेस करना चाहता हूँ। मान लीजिए मैंने गलती कर दी और मैं यहाँ पे कुछ और लिखना चाहता हूँ, तो मैं कैसे लिखूँ? तो मैं पहले इसे फाइंड पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही फाइंड पे क्लिक करूँगा, देखो दोस्तों यहाँ पे एक मेरे को एक्सेल ने सर्च करके दे दिया कि ये जो भी आपने नाम लिखा है ये यहाँ पे आ रहा है। इसकी जगह ये एक्सेल में कई जगह डाटा हो सकता था 1, 2, 10 जगह भी हो सकता था, कई जगह हो सकता था। अब मैं चाहता हूँ कि इसको रिप्लेस करूँ, रिप्लेस किससे करूँ? तो मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ, रिप्लेस मैं किससे करना चाहता हूँ? मैं कुछ भी ले सकता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राज़ा। बेसिकली मुझे रिप्लेस करके आपको दिखाना है तो मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है? फिर उसके बाद मैं रिप्लेस कर दूँगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे चंदन राज की जगह राजा हो चुका है, ठीक है? अब मैं इसे करता हूँ क्लोज़। अब देख सकते हैं कितना आसान है यहाँ पे। आप सोच रहे होंगे कि एक ही जगह था, सिंपल ही ये कर देते, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि शीट बहुत बड़ी-बड़ी होती है, उसमें बहुत-बहुत बड़े-बड़े डाटा होते हैं। अब कहाँ पे एक-एक शब्द को ढूँढते फिरेंगे, फिर उसे आप सही करेंगे, तो आप हर किसी वर्ड को ढूँढ के उसे सही नहीं कर सकते। इसीलिए ये फाइंड एंड सर्च का टूल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आशा करता हूँ ये पूरी की पूरी वीडियो आपको समझ में आई होगी। इस वीडियो में मैंने पूरा का पूरा होम टैब आपको समझा दिया है। कुछ चीज़ें थी जो मैंने स्किप करी बेसिकली, लेकिन वो बिगिनर्स लेवल में ज़रूरत नहीं है। जैसे-जैसे आपका हाथ साफ़ होगा, जैसे-जैसे आप
एक्सेल के साथ काम करेंगे वो चीज़ें आपको पूरी खुद समझ में आ जाएंगी। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताएं और वीडियो को शेयर करें। दोस्तों, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज या डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप marketingfundas.com वेबसाइट पे जा सकते हो या हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। दोस्तों, मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक दिए हैं, आप उनका भी यूज कर सकते हो, आपको डिजिटल मार्केटिंग करियर में काम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।